नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। एक बार बोलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। जय हिंद भाई हैं, अनुज भाई हैं, हर हर महादेव, आलोक, पूजा प्रजापति, शोभा तिवारी, अरविंद कुमार जी, नेहा पांडे, अभिषेक भाई हैं, प्राची। केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद कर एकता तिवारी, नमस्ते नमस्ते भैया। भीम चौहान जी हैं, रिंकी राजपूत, किरण वर्मा जी, अनुभव, नागेंद्र चौहान, श्रेया साहनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और है ना, कल हम बात कर रहे थे साथियों किसकी, तो मेले हमने डिस्कस किए थे। तो मेलों में आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आपको जितना मतलब लिखाया गया है एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ क्लियर है या नहीं है, बोलिए एक बार कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपने अगले पॉइंट को। ठीक है, और अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है साथियों वो है उत्तर प्रदेश के महोत्सव की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोत्सव की बात हम यहाँ पर करेंगे। और मैंने कल आपको शायद ताज महोत्सव के बारे में बता दिया था। ठीक है, ताज महोत्सव के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं गंगा महोत्सव हो गया था या नहीं, एक बार बता दीजिए जल्दी से। गंगा महोत्सव हो गया था या नहीं, एक बार बता दीजिए भाई जल्दी से। ठीक है, गंगा महोत्सव जो है साथियों हमारा हुआ था या नहीं हुआ था, एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलिए, ताज महोत्सव नहीं हुआ, गंगा महोत्सव चल रहा है। ठीक है भैया, ताज महोत्सव तो हो गया था ना, तो अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा गंगा महोत्सव। ठीक है, गंगा महोत्सव। अगर हम यहां गंगा महोत्सव की बात करते हैं, गंगा महोत्सव, ठीक है, गंगा महोत्सव। तो अगर हम यहां गंगा महोत्सव की बात करेंगे साथियों तो समझिएगा। ठीक है, ये जो गंगा महोत्सव है, ये जो गंगा महोत्सव है, ये मैंने बताया था 5 दिवसीय महोत्सव है। कितने दिन का होता है ये, तो 5 दिन का ये साथियों महोत्सव होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साथियों, ये जो है हमारा कहां होता है, तो वाराणसी में होता है। कहां पर होता है, बनारस में इसका आयोजन होता है। और ये साथियों 5 दिवसीय यानी कि 5 दिन का महोत्सव होता है। कितने दिन का होता है ये, 5 दिन का महोत्सव होता है। ठीक है, गंगा महोत्सव। तो ये कहां पर, गंगा के घाट पर होता है साथियों। क्लियर हो गई बात। तो इस वजह से 5 दिन ये महोत्सव चलता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, ठीक है, तो ये जो है इसको हम यानी कि ये दीपावली के लगभग 15 दिन बाद इसका आयोजन होता है। दीपावली के लगभग 15 दिन बाद इसका आयोजन होता है ना। यानी कि अगर हम बात करेंगे दिवाली के 15 दिन बाद, दिवाली के 15 दिन बाद इसका जो है साथियों क्या होता है, तो 15 दिन बाद इसका आयोजन होता है ना, इसका आयोजन होता है। और अगर हम यहां पर बात करेंगे यानी कि ये जो है साथियों, ठीक है, आफ्टर 15 डेज दिवाली, है ना, दिवाली के 15 दिन बाद साथियों जो है इसका क्या होता है, आयोजन होता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, अगर हम यहां पर बात करते हैं, है ना, तो समझिएगा साथियों इसको हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। इसको देव दीपावली भी कहा जाता है, इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसको साथियों, ठीक है, देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है ना भाई। अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो इस महोत्सव में क्या क्या होता है ना, और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित की जाती हैं। तो इसमें जो नौका दौड़ होती है हमारी, है ना, नौका दौड़ जो होती है उसका आयोजन किया जाता है, यानी कि बोट रनिंग। ठीक है, बोट रनिंग
बोट रनिंग का आयोजन यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। तो ये हमारा देव दीपावली का जो महोत्सव है, ये दीपावली के 15 दिन बाद इसका आयोजन जो है साथियों यहां पर किया जाता है। और ये कहां होता है? तो वाराणसी में गंगा के घाटों के किनारे इसका आयोजन होता है। वाराणसी में गंगा के घाटों के किनारे इसका जो है साथियों आयोजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अगला देखेंगे अब। तो ये था गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव की बात हमने कर ली थी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, कोई समस्या? भाई बोलिए एक बार। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये थी हमारी देव दीपावली महोत्सव जिसको, और एक और है साथियों, एक गंगा महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में भी होता है। एक जो गंगा महोत्सव है वो पश्चिम बंगाल में भी होता है। ठीक है, एक जो गंगा महोत्सव है, एक जो गंगा महोत्सव, ठीक है, एक गंगा महोत्सव जो है उसका आयोजन पश्चिम बंगाल में भी होता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी होता है। और जैसे आपने देखा होगा है ना, जो मतलब कार्तिक में जो सुबह 4 बजे स्नान करने का जो मतलब नियम होता है ना गांव में, और उस तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। तो वो जो है वो गंगा महोत्सव हमारा एक पश्चिम बंगाल में भी संपन्न होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको, गंगा सागर मेला उसको कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? गंगा सागर मेला, है ना, गंगा सागर मेला जो है साथियों उसको कहा जाता है। तो गंगा सागर मेले का आयोजन कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखेंगे। देखिए आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आजकल, तो इस पर फोकस आपका ठीक ठाक होना ही चाहिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, और अगला होगा हमारा लखनऊ महोत्सव। अगली हेडिंग क्या होगी? लखनऊ महोत्सव। ठीक है, चलिए अगला जो है वो क्या होगा साथियों? लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव हो जाएगा, लखनऊ महोत्सव हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहां पर लखनऊ महोत्सव की बात करेंगे, समझिएगा। ठीक है, लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव। ठीक है, लखनऊ महोत्सव, तो ये हमारा लखनऊ महोत्सव हो जाएगा, है ना भाई। तो ये लखनऊ में आयोजित किया जाता होगा। इनके नाम बहुत सिंपल हैं, लेकिन कभी कभी इनकी विशेषताओं से सवाल आ जाते हैं, कब इनका आयोजन किया जाता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर लखनऊ महोत्सव की बात करेंगे तो समझिए, ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में, प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में, शीत ऋतु में लखनऊ में आयोजित होता है, लखनऊ में आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में लखनऊ में आयोजित होता है। ठीक है, अब ये साथियों आयोजन क्यों होता है इसका? तो इसका आयोजन होता है ना, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की तहजीब का प्रदर्शन। ठीक है, का प्रदर्शन, लखनऊ की जो एक परंपरा है, तहजीब की परंपरा। ठीक है, तहजीब की परंपरा जो है साथियों, वो जो है उसको प्रदर्शन करने के लिए इसका आयोजन वहां पर किया जाता है। यानी कि देखिए इन सभी उत्सव, जितने भी महोत्सव हैं, इन सभी का अगर बात करेंगे तो इन सभी का जो उद्देश्य साथियों एक हमारा होगा, अगर एक लाइन में कहें तो वो ये होगा, पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना, है ना, टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब जैसे लखनऊ में मान लीजिए लखनऊ महोत्सव का आयोजन है, तो वहां पर बाहर के लोग भी आएंगे, तो बाहर के लोगों को मतलब ये चीजें वहां पर रिप्रेजेंट करना कि हमारे यहाँ पर बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह करने के लिए, फैक्ट्रियां वगैरह लगाने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर हो जाती हैं। ठीक है,
तो ये बात हमने यहां पर देखी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ठीक है। और ये कब, तो ये हमारा शीत ऋतु में लखनऊ में आयोजित साथियों होता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, समझिएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 1975 से लेकर 1975 से 76 के बीच में, ठीक है, साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया में ही तो हमारा भारत आता है, दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया में 1975 से 76 के बीच अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो यहां पर साथियों पर्यटन वर्ष के रूप में, है ना, पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया था, पर्यटन वर्ष के रूप में, यानी कि टूरिज्म ईयर के रूप में साथियों मनाया गया था, ठीक है। तो ये भी बात हमें ध्यान यहां पर रखना है, टूरिज्म ईयर के रूप में यहां पर मनाया गया था, ठीक है। देखिए टूरिज्म, अगर पर्यटन की बात हम करते हैं तो पर्यटन से साथियों आपको पता है कितनी सारी चीजें अच्छी होती हैं, बाहर के लोग आते हैं तो वहां पर जो है लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं जो है, ठीक है, वो यहां पर खुल जाती हैं, तो इसलिए और इनका आयोजन किया जाता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसी वर्ष से यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष लखनऊ में क्या मनाया जाएगा, तो लखनऊ महोत्सव मनाया जाएगा, लखनऊ महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। तो लखनऊ महोत्सव का आयोजन, अब देखिए 4-5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि लखनऊ महोत्सव का आयोजन जो है कहां पर किस तरीके से होता है ना, ठीक है। मतलब ठीक है भाई, पढ़ लो, आप लोग बहुत बात करते हैं आप, सीरियसली, मतलब है ना, आप इतनी बातें करते हैं ना कि जिसका कोई जवाब नहीं भाई, है ना, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं साथियों, ठीक है। तो अब देखिए इस महोत्सव में क्या होगा, इस महोत्सव में क्या होता है, तो इस महोत्सव में साथियों जैसे कुछ शिल्पकार जो होते हैं, है ना, शिल्पकार, ठीक है, जो शिल्पकार होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, ठीक है, शिल्पकारों को सम्मान। दक्षिण एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में ये वाला जो वर्ष है उसको पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो जब उसको पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था पूरे एशिया में, तो उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लखनऊ में लखनऊ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, है ना। चलिए क्लियर हो गई बात, ठीक है। रोहिणी जी कह रही हैं सर स्टूडेंट बहुत खुरापात होते हैं, यही स्टूडेंट जब चीजें बिगड़ती हैं ना, जब सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो सारी खुरापात धरी की धरी रह जाती है, फिर जिंदगी उनके साथ खुरापात करती है, एक अलग लेवल की खुरापात कहते हैं उसको, ठीक है। फिर कहते हैं कि अरे पढ़ लेते तो ठीक रहता। अपने आसपास आप देखते ही होंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि यार उस समय पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। गलतियां सभी से होती हैं, बिल्कुल लगातार गलतियां ही करते रहो। और कुछ लोग देखिए दो तरीके की बातें हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं कि जो गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग गलतियों को ही जीवन मान लेते हैं, वो ये मान लेते हैं कि अगर जीवन में गलती नहीं की तो क्या किया फिर, और लगातार गलतियां करते रहते हैं अंतिम क्षण तक, जब तक मतलब ऊपर से बुलावा नहीं आ जाता तब तक गलतियां करते हैं। तो ऐसी भी तो गलतियां मत करिए प्लीज, है ना भाई, ठीक है। स्टूडेंट गलतियां करते हैं लेकिन उनसे सीखना ज्यादा जरूरी है, ना कि गलतियों को ही जीवन मान लेना, दोनों बातों में बहुत अंतर है, ठीक है। गलतियों से सीखना और गलतियों को जीवन मान लेना बहुत अंतर है। कई लोग इसी, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो शिल्पकार का सम्मान किया जाता है, किसानों का, शिल्पकार का मतलब होता है राजमिस्त्री जो होते हैं, अगर हम कहें इसको, जो मकान बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को हम शिल्पकार कहते हैं, ठीक है। किसानों को सम्मान दिया जाता है, किसानों को सम्मान दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर रहती हैं, और बाकी तो आपको पता ही है, यहां पर जो है साथियों, ठीक है, गोलगप्पे की दुकान लगती है, चाउमीन की दुकान लगती है, वो सारी चीजें भी यहां पर होती हैं। तो ये लखनऊ महोत्सव हो गया हमारा,
कौन सा हो गया, ये लखनऊ महोत्सव हमारा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे साथियों इसके बाद मगहर महोत्सव। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे वो होगा हमारा मगहर महोत्सव। मगहर महोत्सव, मगहर महोत्सव। ठीक है, तो मगहर महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो समझिएगा। ठीक है, मगहर महोत्सव की जब बात करते हैं तो समझिएगा, मगहर, ठीक है, कहां होता है बताओ भैया मगहर महोत्सव। मगहर महोत्सव कहां पर होता है, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सभी साथी। ठीक है, मगहर महोत्सव कहां पर होता है, बोलिए भाई, मगहर महोत्सव जो है कहां पर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम मगहर महोत्सव की बात करते हैं साथियों, समझिएगा। ठीक है, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 15 सेंचुरी में, है ना। संत कबीरदास की मृत्यु, संत कबीरदास की मृत्यु, संत कबीरदास की मृत्यु कहां पर हुई थी बताइए। संत कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर साथियों हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है संत कबीर नगर के, है ना, संत कबीर नगर के, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर के मगहर में हुई, संत कबीर नगर के मगहर में हुई। ठीक है, तो संत कबीर नगर के मगहर में साथियों इनकी डेथ होती है। क्लियर हो गई बात। अगर हम यहां पर बात करते हैं 15th सेंचुरी की, ठीक है, तो 15th सेंचुरी में, है ना, कबीरदास जी की डेथ होती है, यानी कबीरदास, है ना, जो हमारे कबीरदास जी हैं, फेमस कवि हैं, कबीरदास की जो मृत्यु होती है साथियों वो मगहर में होती है। और ये कहां पड़ता है हमारा, तो ये पड़ता है संत कबीर नगर में। कहां पर पड़ता है ये, संत कबीर नगर में साथियों इसका, ठीक है, मतलब ये जो है जगह पड़ती है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर, उन्हीं की साथियों पुण्यतिथि के अवसर पर, ठीक है, उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है वो इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कबीरदास की पुण्यतिथि, कबीरदास की पुण्यतिथि के अवसर पर, कबीरदास की पुण्यतिथि के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, ठीक है, अवसर पर इनका साथियों क्या किया जाता है, तो मगहर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मगहर महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जाता है। ठीक है, मगहर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिए, है ना, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, तो ये जो महोत्सव है, ये जो महोत्सव है साथियों, ये 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी, 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच आयोजित होता है। और इसको कबीर मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस मेला के नाम से जाना जाता है, तो इसको कबीर मेला के नाम से भी जाना जाता है ना भाई। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर साथियों चलते हैं, समझिएगा भाई, है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को कोई समस्या भाई, ठीक है, यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या, बोलो। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगले पॉइंट पर जब हम बात करेंगे साथियों, अगले पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तो अगला हमारा हो जाएगा बुद्ध महोत्सव। कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा बुद्ध महोत्सव। ठीक है, बुद्ध महोत्सव, बुद्ध महोत्सव। तो जब हम बुद्ध महोत्सव की बात करते हैं यहां पर, ठीक है, बुद्ध महोत्सव की बात यहां पर करते हैं, बुद्ध
महोत्सव, बुद्ध महोत्सव है ना। तो बुद्ध महोत्सव की जब हम बात करेंगे तो समझिएगा इसको, है ना। तो ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता होगा, तो इसका संबंध बुद्ध से होगा, ठीक है। इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध जो है साथियों बुद्ध से होगा, है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है साथियों वो कब हुआ था और कहां पर हुआ था, बताएंगे, आंसर करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर और कब हुआ था, बताइए भाई। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो साथियों कब और कहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे साथियों तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, ठीक है, बैसाख बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, इनका जन्म होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन साथियों इनका जन्म जो है हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गई बात। और इसी बैसाख पूर्णिमा को ही हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसी को साथियों क्या कहा जाता है, इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसी को जाना जाता है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में, ठीक है, इन्हीं के उपलक्ष्य में यानी कि इसी बुद्ध पूर्णिमा को, ठीक है, इसी बुद्ध पूर्णिमा को साथियों सारनाथ में, इसी बुद्ध पूर्णिमा को सारनाथ में, सारनाथ में, ठीक है, इसी बुद्ध पूर्णिमा को सारनाथ में क्या किया जाता है, तो बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बुद्ध महोत्सव का आयोजन जो है साथियों सारनाथ में यहां पर किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर। अच्छा एक कमेंट करिए, मुझे बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंध रखता है, यानी कि दोनों से वहां पर जो है हमें चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो कौन सा स्थान ऐसा होगा, आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये जो बुद्ध महोत्सव है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा साथियों, ठीक है, 1998 में, 1998 में, ठीक है, 1998 में शुरू किया गया था, है ना। 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 1998 से इसको शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये थे कुछ महोत्सव हमारे। अब जो है उन महोत्सव का सीधा सीधा हम लिख लेते हैं कहां पर वो आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ महोत्सव में और लिख रहा हूं, समझिएगा। ठीक है आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगला लिखेंगे हम सोलहकुल उत्सव, है ना, सोलहकुल उत्सव, ठीक है। अगला है सोलहकुल उत्सव, सोलहकुल उत्सव। तो सोलहकुल उत्सव की जब हम बात करते हैं, सोलहकुल उत्सव, ठीक है, सोलहकुल उत्सव। तो सोलहकुल उत्सव की बात करेंगे साथियों, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो साथियों इसका आयोजन कहां पर होता है, तो इसका आयोजन आगरा में होता है। इसका आयोजन कहां पर होगा, तो आगरा में इसका आयोजन यहां पर हो जाता है, ठीक है। इसका आयोजन जो है कहां पर होगा, तो इसका आयोजन जो है आगरा में हो जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है,
कन्नौज उत्सव, कन्नौज उत्सव, तो कन्नौज उत्सव का आयोजन कहां पर होगा भैया? कन्नौज उत्सव का आयोजन जो है कन्नौज में ही होता है, ठीक है, कन्नौज में ही होता है। देखिए एक प्रकार की, जैसे आपने देखा होगा जो नुमाइश वगैरह लगती है ना शहरों में, अलग अलग स्थानों पर जो नुमाइश वगैरह लगती है, वो भी तो एक प्रकार का महोत्सव ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद यहां पर रखना है, ये कुछ अलग चीजें नहीं है, अलग अलग शहरों में बस इनको नाम दे दिया गया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे साथियों, राम बारात उत्सव, बताओ कहां पर आयोजित होता है? राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव, बताइए कहां पर यह आयोजित होता है? राम बारात उत्सव जो है वो कहां पर आयोजित होता है? आंसर करो जल्दी से, जल्दी बताएंगे। राम बारात उत्सव जो है कहां पर आयोजित होता है? बोलिए भाई। राम बारात उत्सव जो है साथियों, देखिए ध्यान रहे, राम बारात उत्सव अयोध्या में नहीं होता, ये होता है आगरा में। कहां पर होता है? तो राम बारात उत्सव जो है आगरा में आयोजित होता है, ठीक है। अयोध्या आई थिंक बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, आई थिंक इसका जो है आगरा ही आंसर होगा, और आई थिंक ही नहीं, आई श्योर भी, ठीक है, आगरा में ही इसका आयोजन होता है। क्लियर। आगे अगर हम बात करेंगे, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, प्रयाग महोत्सव, ठीक है। तो प्रयाग महोत्सव का आयोजन जो है कहां पर होगा? ठीक है, प्रयाग महोत्सव का जो आयोजन है कहां पर होगा? प्रयाग महोत्सव, प्रयाग महोत्सव, तो प्रयाग महोत्सव का आयोजन होता है प्रयागराज में, ठीक है। कहां पर होता है? प्रयागराज में आयोजन होता है। देखिए देव प्रयाग हो गया, ठीक है, और जितने भी प्रयाग हो गए, प्रयाग एक ऐसा शब्द है जहां दो पवित्र नदियां आकर मिलती हैं, उसको प्रयागराज कहा जाता है, उसको प्रयाग कहा जाता है। जहां दो धार्मिक और पवित्र नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं। तो इसलिए ये प्रयाग लगा हुआ है इन सभी शहरों के आगे, जहां जहां देव प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, वो सभी, ठीक है। त्रिवेणी महोत्सव की जब बात करते हैं हम, ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव की बात करते हैं तो समझिएगा, त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन भी कहां पर? प्रयागराज में ही होगा। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में ही होता है, ठीक है। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन भी प्रयागराज में ही होता है। क्लियर हो गई बात। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट पर, समझिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो अगला होगा हमारा, ठीक है, अगला होगा हमारा साथियों कामपिल्य महोत्सव। कामपिल्य महोत्सव, बताओ कहां पर होता है? कामपिल्य महोत्सव जो है साथियों वो कहां पर आयोजित होता है? कामपिल्य महोत्सव जो है कहां पर आयोजित होता है? बोलिए। ठीक है, कामपिल्य महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो इसका आयोजन होता है साथियों फर्रुखाबाद में। कहां पर होगा? फर्रुखाबाद में। बताइए कौन से धर्म से संबंधित है ये? फर्रुखाबाद में इसका आयोजन होता है, तो ये साथियों जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। जैन धर्म से संबंधित महोत्सव है, जैन धर्म से संबंधित महोत्सव होगा, ठीक है। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित महोत्सव हो जाता है ना भाई। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, सरधना महोत्सव, ठीक है, सरधना महोत्सव। तो सरधना महोत्सव का आयोजन कहां होता है? सरधना महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है भैया? तो ये प्रत्येक वर्ष मेरठ में आयोजित होता है, प्रत्येक वर्ष मेरठ में आयोजित होता है, ठीक है। सरधना महोत्सव प्रत्येक वर्ष मेरठ में साथियों इसका आयोजन हमें देखने के लिए मिल जाता है ना। सरधना महोत्सव मेरठ में आयोजित होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो अगला होगा लठमार, लठमार होलिकोत्सव, ठीक है, लठमार होलिकोत्सव। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहां पर आयोजित होता है भैया? तो ये बताओ कहां पर आयोजित होगा ये, ठीक है। तो ये आयोजित होता है साथियों, ठीक है, ये आयोजित होता है फाल्गुन महीने में, ठीक है, वर्षाने में, फाल्गुन महीने में वर्षाने में आयोजित होता है ना। फाल्गुन महीने में
आने वाला है भाई फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में है ना बरसाना। वैसे तो अब तो पूरे मथुरा में ही मनाया जाता है ना। वर्तमान में तो पूरे मथुरा हर जगह ही मनाया जाता है वर्तमान में, ठीक है। संपूर्ण मथुरा क्षेत्र में, संपूर्ण मथुरा क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है भैया। क्लियर हो गई बात। तो आजकल तो कोई चीज चल जाए प्रचलन में, उसके बाद ठीक है एकदम सारी चीजें फैल जाती हैं पूरे में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं बिठूर गंगा महोत्सव, ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव बताओ कहां पर है, बिठूर कहां पर है बताओ भाई। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव। तो बिठूर गंगा जो महोत्सव है प्रत्येक कार्तिक मास में, ठीक है, प्रत्येक कार्तिक मास में साथियों ये कानपुर में आयोजित होता है। प्रत्येक कार्तिक मास में, कार्तिक मास में, ठीक है, प्रत्येक कार्तिक मास में ये कहां पर, तो ये कानपुर में आयोजित होता है, कानपुर में आयोजित होता है, प्रत्येक कार्तिक मास में कानपुर में आयोजित होता है, ठीक है। आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगला जो महोत्सव है वो हमारा कौन सा होगा, यमुना महोत्सव, ठीक है, यमुना महोत्सव। तो यमुना महोत्सव कहां पर होता है भैया बताओ, यमुना महोत्सव। अगर हम यमुना महोत्सव की साथियों बात करते हैं तो यमुना जो महोत्सव है ये हमारा, ठीक है, मथुरा के विश्राम घाट पर, मथुरा के विश्राम घाट, मथुरा के विश्राम घाट पर इसका आयोजन यहां पर होता है, मथुरा के विश्राम घाट पर आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में, चैत्र माह में छठ, चैत्र माह में जो छठ वाला दिन होता है उस दिन साथियों इसका आयोजन यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना पॉइंट आपको, एक बार बताइए भाई, ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम लिखता हुआ चला जा रहा हूं। देखिए मैंने फिर बोला इसमें बहुत कंसेप्ट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर में कोई कंसेप्ट नहीं होता, सीधे सीधे पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। अगर यहां कोई भी नियम लगता तो मैं जरूर लगाता, पर अब है ही नहीं तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए भाई बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ मतलब वही सारी चीजें फैक्चुअल ही हैं ये, ठीक है। और यूपी पीसीएस लेवल पर हमें मतलब फैक्ट जो है वो ठीक ठाक पता होने चाहिए, याद कैसे होगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। याद तो हो जाएगा यार, याद देखिए याद व्याद कुछ नहीं होता है। अगर आप चीजों को एक दो बार अपने हाथ से थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो आपको चीजें याद होने लगती हैं। मेरा तो यही अनुभव है भाई। आज सोनभद्र की बात करेंगे हम, ठीक है। आज शाम को सोनभद्र की बात होगी भाई। सरधना महोत्सव मेरठ में होता है, ठीक है। चलिए पीडीएफ डेली के डेली अपलोड होती है, आप कृपया पीडीएफ बार बार पूछकर डिस्टर्ब ना करें, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव जो है, आयुर्वेद महोत्सव, अगर हम यहां पर आयुर्वेद महोत्सव की बात करते हैं तो समझिएगा जो आयुर्वेद महोत्सव है ये साथियों झांसी में आयोजित होता है। कहां पर, ये प्रत्येक वर्ष झांसी में आयोजित होता है, प्रत्येक वर्ष झांसी में आयोजित होता है। इसका जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष कहां पर होता है, झांसी में साथियों इसका आयोजन यहां पर होता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे कल्की महोत्सव,
कल की महोत्सव, बताओ भाई। ठीक है, कल की महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? कल की जो महोत्सव है वो कहां पर आयोजित होता है? ठीक है, कल की अवतार, बताइए कहां पर आयोजित होता है? कल की महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? ठीक है, बिल्कुल संभल में आयोजित होता है, प्रत्येक वर्ष संभल में आयोजित होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष संभल में आयोजित होता है, प्रत्येक वर्ष संभल में आयोजित होता है। संभल मुरादाबाद के पास ही हमारा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर इसका आयोजन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करेंगे वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, बताओ ये वाराणसी में होता है या प्रयागराज में होता है? ये बता दो बस, ये वाराणसी में होता है या प्रयागराज में होता है? वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, है ना? बिल्कुल प्रयागराज में। ठीक है, कहां पर होगा? तो ये होता है हमारा प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा नदी में, प्रयागराज में गंगा नदी में इसका आयोजन साथियों यहां पर होता है। ठीक है, प्रयागराज में गंगा नदी में इसका आयोजन होता है ना भाई? आगे अगर हम बात करें, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो सोन महोत्सव कहां पर होगा? सोन महोत्सव, ठीक है, सोन महोत्सव। तो सोन महोत्सव प्रत्येक वर्ष सोनभद्र में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष सोनभद्र में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष सोनभद्र में इसका आयोजन होता है। ठीक है, आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगला महोत्सव देखते हैं, अगला महोत्सव देखते हैं साथियों। ठीक है, कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव। तो जो कजरी महोत्सव है, कजरी महोत्सव है वो साथियों कहां पर आयोजित होगा? तो ये तो सबको ही पता है कहां पर आयोजित होता है ये कजरी महोत्सव। ये हमारा, ठीक है, मिर्जापुर में आयोजित होता है, मिर्जापुर में आयोजित होता है, मिर्जापुर में आयोजित होने वाला महोत्सव होगा। ठीक है, मिर्जापुर में आयोजित होने वाला महोत्सव हो जाता है। कौन से मास में? तो श्रावण मास में साथियों इसका आयोजन होता है, श्रावण मास में इसका आयोजन यहां पर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महोत्सव जो आपको याद रखने हैं। एक और अगर हम बात करेंगे तो एक सैफई महोत्सव भी है, सैफई महोत्सव। ठीक है, सैफई महोत्सव। तो सैफई महोत्सव जो है, सैफई महोत्सव जो है साथियों वो सैफई इटावा, ठीक है, सैफई इटावा में आयोजित होता है, सैफई इटावा में आयोजित होता है। कहां पर? सैफई इटावा में आयोजित होने वाला उत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महोत्सव जो आपको याद रखने हैं। और देखिए इनसे सवाल किस प्रकार से मैच कराने के लिए पूछ लेता है, जैसे इधर 4 महोत्सव दे रखे हैं और इधर 4 लोकेशन आपको दे रखी है, उनसे मैच करवाने के लिए पूछा जा सकता है ना भाई? हाँ, तो ये सैफई महोत्सव हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे महोत्सव आपके हो जाते हैं। आगे अगर और एक दो महोत्सव को देखा जाए, ठीक है, कितने हो गए? तो सुलहकुल हो गया, कन्नौज, रामबारात, प्रयाग महोत्सव, त्रिवेणी, कंपिल्य, सरधना, लठमार हो गया, बिठूर गंगा महोत्सव, यमुना, आयुर्वेद, कल्की और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया, सोन महोत्सव, कजरी और सैफई। अगर बात करें अमीर खुसरो महोत्सव, ठीक है, अमीर खुसरो महोत्सव, अमीर खुसरो महोत्सव, अमीर खुसरो महोत्सव। तो अगर हम यहां अमीर खुसरो महोत्सव की बात करेंगे, ठीक है, तो जो अमीर खुसरो महोत्सव है साथियों ये कहां पर होता है? तो ये पटियाली कासगंज में, पटियाली जहां उनका जन्म स्थान था, पटियाली कासगंज में आयोजित होता है, पटियाली कासगंज में आयोजित होने वाला उत्सव हो जाएगा। ठीक है,
पटियाली कासगंज में आयोजित होने वाला उत्सव यहां पर हो जाता है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर साथियों, ठीक है, होरंगा होलिकोत्सव, होरंगा होलिकोत्सव। तो होरंगा होलिकोत्सव, होरंगा होलिकोत्सव, तो इस महोत्सव का आयोजन दाऊजी मथुरा में होता है। दाऊजी मथुरा में होता है, दाऊजी मथुरा में इसका आयोजन होता है। ठीक है, होरंगा होलिकोत्सव महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो वो मथुरा दाऊजी में होता है। अगर हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगला हो जाएगा सरयू महोत्सव। सरयू, सरयू या दीपोत्सव, सरयू या दीपोत्सव महोत्सव। ठीक है, तो सरयू या दीपोत्सव जो है ये हमारा अयोध्या में आयोजित यहां पर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के सभी महोत्सव। जितने भी महोत्सव हैं वो सभी महोत्सव ये हो जाते हैं। अब देखिए आधे से ज्यादा तो इसमें आपको याद ही हो गए होंगे, है ना, और आधे सो जो हैं अगर आप रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें तो बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या भाई? बोलिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। गुरुजी हमारे यहाँ मेला लगता है, तो गुरुजी दुकान लगा लें, उसमें क्या चाहते हैं आप? ठीक है। हम्म। चलिए भाई, क्लियर है, सभी को क्लियर है। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, है ना, एकदम। बोलिए क्या डाउट है आपका? गोरखपुर का खिचड़ी मेला है वो, अब देखिए ऐसे तो फिर अलीगढ़ में भी आयोजित होता है जिसको अलीगढ़ महोत्सव कहते हैं। मतलब कई जगह मतलब चीजें होती हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर, ठीक है, डिस्कस हमने किया है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है तो आप उसको बताइएगा, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौसाम्बी है, बिल्कुल भाई, कौसाम्बी। केवल गंगा रिवर में 3 रिवर का संगम है, जिसमें एक तो है ही नहीं, सरस्वती नदी। ठीक है, तो सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है, तो वो उसकी बात तो वहां पर हम नहीं करेंगे। यमुना नदी का उसमें संगम हो रहा है, तो वो गंगा नदी में ही साथियों वो उसकी रेस होती है। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, चलिए। आयुर्वेद महोत्सव को झांसी महोत्सव भी कहा जाता है क्या? हाँ, झांसी महोत्सव भी उसको कहा जाता है। वाईटी की पीडीएफ जो है, टेलीग्राम ग्रुप जो है साथियों हमारा, यूपी एग्जाम करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें लिंक दे रखा होगा, तो आप उस पर जाएंगे तो आपको वहां पर पीडीएफ अपलोड हो गई है कल ही। सरस्वती सरयू नदी दोनों अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, 75 जिलों की सीरीज चलेगी वो, ठीक है, चिंता मत करिए। 75 के 75 जिले एक एक करके सारे करा दूंगा मैं। और अगर आपने वो जिला दर्शन कर लिया, ये यहां से चीजों को पढ़ लिया, तो ये विश्वास मान के चलिए कि आपका 5वां 6वां पेपर और यूपी स्पेशल से रिलेटेड कोई भी पेपर होगा, उसमें यूपी के सवाल तो नहीं ही बचेंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को अगर हटा दिया जाए तो। ठीक है, बिल्कुल, यूपी का बजट हम पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, यूपी का बजट डिस्कस करेंगे। ये 1-2 टॉपिक और हो जाए, उसके बाद एक क्लास में बजट को डिस्कस किया जाएगा। 75 दिन हो गया, हाँ भाई, अब 75 दिन तो होगा ही ना, कोई क्या ही कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रमुख प्रमुख जिले कर लेते हैं, उसके बाद जो छोटे मोटे जिले बचेंगे उनको करेंगे।
ठीक है। चलिए तो कल बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। पहले तो शाम को ही बात होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और प्लीज आप आपस में आलतू फालतू बातें मत किया करो, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है। आप मानिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीवन की समस्याओं के बारे में एकदम अवेयर है। कुछ लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि आगे समय कैसा आने वाला है। एक नौकरी के लिए लोग कितनी जद्दोजहद, कितनी मारामारी है, और उस मारामारी में अगर हम अपना समय खराब कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने भविष्य के साथ और अपने परिवार वालों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास समय है, चीजें ठीक हैं, आप अभी तैयारी वाले फेज में हैं, तो प्लीज आपको इसी पर फोकस करना चाहिए ठीक से। वरना तो आप देख ही लीजिए, देखिए जितनी वैकेंसी आएंगी उनमें सब वैकेंसी फिल होंगी, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे ज्यादा कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है, ठीक है, तो वो ले जाएगा। तो इसीलिए ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। क्लियर। तो भैया लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी एहसास नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम क्लास ले लेते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है, और पढ़ लिया, हमें लग रहा है कि बस इसी के आसपास की दुनिया है। इतना इतना मेहनत लोग कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा आपको नहीं है, और वो लोग आगे भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपसे भी यही, और चीजें यही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत अलग चीजें पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, मतलब एक अलग ही लेवल की तैयारी उनकी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। यही सारी चीजों को वो इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उन्हें मिल भी रही हैं चीजें। तो ये मान के चलिए कि देखिए किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर क्लास में आप बात करोगे, हमें डिस्टर्ब करोगे, हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। और चार लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा तो खुद का ही बिगड़ेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को यह एहसास है कि मैं अपना ही समय खराब कर रहा हूं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा हूं, तो वो फिर मतलब फिर इंसान में और फिर बाकी स्पीसीज में क्या अंतर रह गया, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने लिए पढ़िए, किसी और के लिए मत पढ़िए, और किसी और के लिए पढ़कर आप एहसान भी नहीं कर रहे। कई लोग होते हैं ना ऐसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये नहीं वो नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा एहसास आपको ये हो कि कितनी सारी समस्याएं समाज में हैं और आने वाली हैं, ठीक है। तो उसका एक ही इलाज है, अगर नौकरी हाथ में होगी, एक अच्छी नौकरी हाथ में होगी, तो कम से कम रहने खाने का और मतलब ये सारी चीजें जो है, ठीक है, अच्छे से हो पाएंगी। वरना तो आप देख ही रहे हैं, लोगों को कोई ही नहीं पूछ रहा है भाई, ठीक है, कीड़े मकोड़ों में और लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया है, समझ रहे हैं ना। तो यही है कि जिंदगी को अच्छा बनाना हमारे हाथ में है, तो हम ये कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।